नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं पटना के वेटनरी कॉलेज महाविद्यालय में, जहां पर हमारे साथ हैं एलपीएम डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रंजना सिन्हा मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मेडिकल माइक में। आज मेरा मैम आपसे सवाल ये है कि पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं काफी देखी जा रही हैं, तो ये समस्या क्या होती है, इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्या है, जैसे रिपीट ब्रीडर का केस हो जाना, बार बार रिपीट, जैसे कि गर्भधारण हम एआई कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर रही है तो रिपीटर हो जा रही है। दूसरा होता है कि अनस्ट्रेस, हीट में ही नहीं आ रही है, जैसे पशु बड़ी हो गई है लेकिन हीट में नहीं आ रही है। और तीसरा होता है कि उसका बार बार गर्भपात हो जा रहा है। तो ये सब समस्या ज़्यादा देखा गया है, जिसके कारण पशुपालकों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए है कि हम शुरू से मैनेजमेंट कैसे करें, तो उसका प्रबंधन है। जैसे शुरुआती तौर पे जैसे बछड़ों बछड़ियों हैं, तो उसका यौवनावस्था या यौन परिपक्वता की उम्र क्या है। जैसे यौवनावस्था प्यूबर्टी, जिसको प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी कहा गया है। तो एज ऑफ प्यूबर्टी जो है जनरली 18 से आपका 15 से 18 मंथ है, तब सही है। लेकिन हमारे आज के पशुओं में देखा गया कि 24 से 26 मंथ चला जाता है, तो यहाँ पे नुकसान होता है। दूसरा है कि एज ऑफ मैच्योरिटी, जिसमें कि अंडाणु और शुक्राणु उत्पन्न होने लगते हैं, उस समय एज ऑफ मैच्योरिटी कहा जाता है। तो वो 24 से 26 मंथ का होना चाहिए, जो 36 माह तक चला जाता है। तो इसके कारण भी नुकसान होता है कि आपका एज बढ़ गया बस, और मतलब आपको जितना उसका मतलब कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होना चाहिए वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं हुआ। तीसरा है कि मध की पहचान कैसे करें। जैसे एक होता है कि जब हीट में आई है तो बहुत सारे एनिमल होता है साइलेंट हीट में होती है, जैसे वो जो आवाज़ उस समय वॉइस चेंज होता है, उसका बिहेवियर में चेंज होता है। तो वो जो बिहेवियर में चेंज होता है वो हम पहचान नहीं पाते हैं। जैसे आवाज़ जो करती है, आवाज़ देना बंद कर देगी, कितना होता है साइलेंट में रहेगी, चुपके से रह जाती है। तो हमें पशुपालक उसको पहचान नहीं पाते। तो उस समय थोड़ा सा हम अलर्ट रहना चाहिए, और उस समय देखना चाहिए कि उसका योनि द्वार में थोड़ा सूजन रहेगा। योनि द्वार से उसके तरल पदार्थ, एक पारदर्शी तरल पदार्थ निकल, अगर वो पारदर्शी है तब आपका सही है कि वो अच्छे से मतलब हीट में है, उस समय आप एआई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पीलापन है, वो तरल पदार्थ पीलापन है, तो कहीं ना कहीं उसको इन्फेक्शन है, एंडोमेट्राइटिस है, पेरीमेट्राइटिस है, तो इसीलिए उस समय हमें इलाज की ज़रूरत है। इसीलिए एआई ना करके हमें इलाज के पास करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। और तीसरा है कि सही टाइम पे आपका एआई होना चाहिए। जैसे आप सही समय पकड़िएगा तभी तो एआई हो पाएगा। सही टाइम पे एआई का जो मतलब उस समय हीट का ड्यूरेशन होता है वो लगभग 12 से 24 आवर तक होता है, 24 घंटे तक। तो इसीलिए हमको सही टाइम पे एआई करना चाहिए। तो इसीलिए हम 2 बार सलाह देते हैं पशुपालकों को, एआई करने के लिए 2 बार सलाह देते हैं। एक तो 12 घंटे के अंतराल पे मिड हीट में करना चाहिए। मिड हीट में कंसेप्शन का चांसेस बढ़ जाता है। और उसके बाद फिर फर्स्ट एआई कर दिया, उसके बाद 12 आवर के बाद फिर रिपीट करना चाहिए, ताकि अगर फर्स्ट में छूट गया तो सेकंड में हो गया, क्योंकि लास्ट स्ट्रेस के टाइम ड्यूरेशन ही कंसेप्शन ज़्यादा होता है। फिर जो प्री फेज है, प्रो स्ट्रेस है, उसमें कंसेप्शन का रेट कम जाता है, इसीलिए लास्ट में 60% तक होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि 60% ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू 40%, तो उसमें कंसेप्शन हो जाता है। और फिर है कि आपको ब्याध के पूर्व, ब्याध के पश्चात हम उसको केयर करना चाहिए, संक्रमण के दौरान केयर करना चाहिए, उसको मिनरल मिक्सचर देना चाहिए, प्रॉपर संतुलित आहार देना चाहिए, जिसके कारण उसको बच्चे देने में सहायता हो, और उसका जो इन्वॉल्यूशन हो, यूट्रस का इन्वॉल्यूशन वो अच्छे से हो सके, ताकि वो नेक्स्ट कंसेप्शन के लिए तैयार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए। हमारे साथ अभी थी डॉक्टर रंजना सिन्हा जी, जो बता रही थी कि पशुओं में गर्भाधान की जो समस्या है वो क्यों होती है और उसको हम लोग उससे कैसे बचा सकते हैं। अगर हम लोग उसको अच्छे से खान पान और उसके चेकअप करते रहें और डॉक्टरी सलाह में उससे जो तरल पदार्थ निकलता है उसका चेकअप हम कराएं और उसे सही समय पर समझ जाएं, तो पशु को गर्भाधान कराने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ऐसे ही तमाम स्वास्थ्य संबंधी वीडियो की जानकारी के लिए आप देखते रहिए मेडिकल माइक और दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।